तुर्की है थाली का बैगन। अब तुर्की ने नाटो को एक बार फिर से झटका दे दिया है। जहां तुर्की ने ये सब कुछ किया है तो वहीं दूसरी तरफ मालदीव में भारत के खिलाफ रची जा रही है साजिश। क्या भारतीय उच्चायोग को निशाना बनाने के उड़ाने के चांसेस दिख रहे हैं? जानेंगे मालदीव में ऐसा क्या चल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ क्या पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया? आखिर क्यों विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन ने मिलने से इनकार किया? जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सबसे पहले बात करें तुर्की की, तो इस तुर्की ने ये कहा है कि नाटो की सदस्यता तो अभी बहुत दूर की बात है। अभी तो स्वीडन आधे रास्ते तक भी नहीं पहुंचा है, यानी कहीं यूक्रेन वाला हाल स्वीडन का भी न हो जाए। यूक्रेन को आगे बढ़ाकर लड़ाइयां लड़वा रहा है अमेरिका, लेकिन इसे नाटो का सदस्य नहीं बना रहा है। वहीं स्वीडन, जिसने ये रिक्वेस्ट किया था, एप्लीकेशन डाला था कि हमें नाटो का सदस्य बना लो, वहां पर तुर्की ने लगा दिया अड़ंगा कि हम तभी तुम्हें अनुमति देंगे जब तुम हमारे शर्तों को मानोगे। और इन शर्तों में था कि तुर्की के खिलाफ जो उग्रवादी समूह हैं उन्हें रोकना है स्वीडन को। अब ये एक दिन में होने वाला काम तो है नहीं। स्वीडन ने भले तुर्की को मनाने की कोशिश की, यहाँ तक कि नाटो के अध्यक्ष ने भी तुर्की को मनाने की कोशिश की, लेकिन सब देशों का साइन हो चुका है। कहा जा रहा है कि सिर्फ तुर्की का ही साइन बचा हुआ है जो स्वीडन के नाटो में घुसने पर पाबंदी लगा रहा है, और तुर्की अब नाज नखड़े दिखा रहा है। वैसे तो ये माना जाता है कि तुर्की एक डबल क्रॉस करने वाला देश है। एक तरफ ये रूस के साथ मिला हुआ है तो दूसरी तरफ अमेरिका के साथ मिला हुआ है। मजबूरी ये है कि तुर्की को नाटो से निकालकर बाहर भी नहीं फेंका जा सकता है, और नाटो का जो नियम है उस नियम के अनुसार जब तक सारे के सारे देश हाँ नहीं बोलते हैं तब तक नए देश की एंट्री नहीं होगी। किसी एक देश ने भी ना कह दिया तो नए देश की एंट्री नहीं होगी। माने स्वीडन का किस्सा अभी लटका हुआ है। जहां एक तरफ तुर्की ये सब कुछ कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ मालदीव में भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची जा रही है। पूर्व राष्ट्रपति यामीन ये भारत के खिलाफ इंडिया आउट कैंपेन को कर रहे हैं, जिसको कहा जा रहा है कि चीन को पूरा सपोर्ट है। चीन ने यहाँ पर पूरा सपोर्ट दे रखा है और जानबूझकर पूर्व राष्ट्रपति से ये करवाया जा रहा है ताकि मालदीव में चाइना अपना नेवल बेस बना सके। मालदीव भारत के काफी करीब है और अगर मालदीव में बेस बनता है तो ये भारत के खिलाफ बड़ा कदम होगा। चाइना के कहने पर जब राष्ट्रपति थे यामीन तो उन्होंने भारत के द्वारा दिए गए डॉर्नियर विमान और हेलीकॉप्टर को लौटाने का आदेश दे दिया था, जबकि ये दोनों ही उसके सर्विलांस के लिए बेहद जरूरी थे। अब यही कहा जा रहा है कि न तो भारतीय सैनिक चाहिए, न हमें भारतीय सैन्य उपकरण चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। अब इसी में से एक बड़े अधिकारी ने ये कह दिया कि भारतीय उच्चायोग को निशाना बना लो, जिसके बाद एक डर सा पैदा हो गया कि क्या इसे हमलावर निशाने पर ले सकते हैं। हालांकि पूर्व राष्ट्रपति नसीद इस मामले में आए हैं और इन्होंने इंडिया आउट कैंपेन के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है और भारत के समर्थन में आना शुरू कर दिया है। इन्होंने कहा है कि हमें अब कार्रवाई और भी ज्यादा तेज करनी होगी ताकि भारत जैसे दोस्त देश से हमारे रिश्ते बिगड़े नहीं। खैर, इस तरीके की साजिशें रचने में चाइना माहिर है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो अभी जियोपॉलिटिक्स देखेंगे ना आप, तो सारे देश किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से उलझे हुए ही हैं, कुछ कहीं पे कुछ कहीं पे। और इन सब में सबसे अजीब स्थिति लगती है पाकिस्तान की। पाकिस्तान के पास वो हाल है कि घर में नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने। पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से सीख कर अब दुनिया भर में भ्रमण को निकला और इसी सिलसिले में ये अमेरिका भी पहुंचा। अमेरिका में ये G77 की बैठक में पहुंचा। G77 देशों का समूह है G77, और यहाँ पर बैठकें हुई। इसी मुलाकात के दौरान बिलावल भुट्टो ने अपनी मीडिया को ये कहा कि जब मैं विदेश दौरे पर होता हूँ तो कोई आराम नहीं फरमा रहा होता हूँ, मैं गधे की तरह काम कर रहा होता हूँ, मेरे से गधे की तरह काम लिया जाता है। एस जयशंकर बनने की कोशिश में ऊट पटांग बयानबाजी बिलावल भुट्टो कर रहा था।
हालांकि हाल में पीएम मोदी के खिलाफ बोलकर बिलावल भुट्टो ने भले ही अपनी जनता को खुश करने का काम किया हो, लेकिन सच्चाई ये है कि पाकिस्तान डूबता हुआ जहाज बन गया है। डॉलर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, व्यापार करने के लिए कोई साधन नहीं है और साथ के देश भी अब मना कर रहे हैं कि हम आपको नहीं दे सकते हैं अपनी मुद्राएं। यहाँ तक कि जिनके पास डॉलर है वो बदलना भी नहीं चाह रहे हैं। मुद्राएं, विदेशी मुद्राएं ज्यादा कीमत पर मिलने लगी है। स्थिति पाकिस्तान की ऐसी हो गई है। ऐसा नहीं है कि इसे अगर सहायता मिल जाएगा तो पाकिस्तान बच जाएगा। पाकिस्तान को जितना भी सहायता मिलेगा वो सहायता पाकिस्तान के भ्रष्टाचारी ज्यादा खा जाएंगे, आम जनता तक न के बराबर ही पहुंचेगा, ये बात भी तय है। पर फिर भी ये बिलावल भुट्टो पहुंचा अमेरिका। अब अमेरिका से ये खबर निकल कर आ रही है कि बिलावल भुट्टो को शायद गिरफ्तार किया गया। अमेरिका में बिलावल भुट्टो गिरफ्तार हुए। अब जहाँ आग लगती है वहीं से धुआं निकलता है। कुछ न कुछ बात तो जरूर हुआ होगा, तभी इतनी बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इस बात को कह रही है। अब पाकिस्तान की तरफ से ये सफाई दिया गया कि नहीं, ये पूरी तरीके से गलत है, ये अफवाह है, बिल्कुल भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि न तो अभी कारण निकलकर सामने आया है और न ही सच्चाई निकलकर सामने आई है कि असल गिरफ्तारी हुई भी थी या नहीं हुई थी। पर हाँ, एक खबर जरूर निकल कर आ रही है और ये देखने को मिल रहा है कि जो विदेश मंत्री हैं अमेरिका के एंथनी ब्लिंकन, वो इस वक्त नहीं मिल रहे हैं बिलावल भुट्टो से। इन्होंने मुलाकात नहीं की, दोनों के बीच टेलीफोन पर बातें हुई। अमेरिका पहुंचा है बिलावल भुट्टो और वहां पहुंचकर ब्लिंकन ने उससे इन पर्सन मुलाकात नहीं की बल्कि फोन पर बातचीत की। ये एक तरीके से पाकिस्तानी विदेश मंत्री की सबसे बड़ी बेइज्जती है। लेकिन आखिरकार ब्लिंकन ने ऐसा क्यों किया, तो इसकी कूटनीति को भी आप समझिए। भारत के साथ रिश्ते बहुत अच्छा करना चाहता है अमेरिका, लेकिन पाकिस्तान की भी उसे जरूरत है। पाकिस्तान की जरूरत उसे अफगानिस्तान में काउंटर अटैक करने के लिए है। ऊपर से भारत को नकेल कसने के लिए भी पाकिस्तान का इस्तेमाल करना चाहता है अमेरिका। लेकिन अभी अगर दोनों को तराजू में रखेगा अमेरिका तो भारत का पलड़ा बहुत भारी है। ऐसे में भारत से किसी भी तरीके से कोई दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता है। जिस तरीके से बयान दिया गया बिलावल भुट्टो द्वारा पीएम मोदी के बारे में, उसके बाद अगर तुरंत ये मुलाकात होती बिलावल भुट्टो की और अमेरिकी विदेश मंत्री की, तो ये कुछ कूटनीतिक रूप से अच्छा नहीं होता। शायद यही वजह है कि अमेरिकी विदेश मंत्री ने ना मिलना ही बेहतर समझा। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।